गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आरएस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपनी जो इवोल्यूशन यूनिट है वो चल रही थी, तो उसमें हम आज बात करते हैं लेक्चर नंबर सेकंड की। तो आज क्या है कि जो इवोल्यूशन है उसमें अपन कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। ये बस में कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बस में जैसे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो किसने थी डार्विन ने। यहाँ से नेट में क्वेश्चन तो आता ही है। अब इसके बाद बात करें कि जो इवोल्यूशन की थ्योरीज है उनमें पहला साइंटिस्ट का नाम आता है लेमार्क। क्या नाम आता है? लेमार्क। लेमार्क को ना वैसे रिजेक्ट कर दिया गया था। जो साइंटिफिक एविडेंस है ना, जो भी साइंटिफिक जो सबूत है उनके बेसिस पे इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन आपको ऐसे नहीं मानना है कि लेमार्क को टोटली रिजेक्ट कर दिया गया था। ये बस में तो लेमार्क की जो थ्योरी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये बस में लेमार्किज्म का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म कोई एनवायरनमेंट में रहता है। ये बस में वो नीड एंड विश, मतलब उसकी जो इच्छा हुई और वो पूरी होगी। ये बस में मतलब उसका मन किया कि अपन अपने अंदर ऐसा होना चाहिए, वैसा हो गया। तो नीड एंड विश इसको बोलते हैं। जैसा उसकी इच्छा हुई वैसे ही उसके अंदर जो उसके लिए जो फिनोटाइप है वो डेवलप हो गई। ये लेमार्क कहता था। तो लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। ये बस में मतलब जो जिस जनरेशन में जिसने जो करेक्टर एक्वायर्ड किए वो अगली जनरेशन में भी इनहेरिट होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो बस आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है कि लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। मतलब जो करेक्टर है एक्वायर्ड है, जैसे मान लो किसी ने अपनी मसल्स बना ली तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। ये बस में बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर नहीं होता। ये बस में ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो हुआ बॉडी बिल्डर बन गया। ये बस में तो जो एक्वायर्ड करेक्टर है वो ट्रांसफर्ड हो नेक्स्ट जनरेशन में, ये किसका कहना था? लेमार्क का। ये बस में इसने एग्जाम्पल क्या क्या दिए? जैसे जिराफ। ये बस में कि जिराफ की बड़ी गर्दन कैसे हुई, लॉन्ग नेक कैसे हुई, ये बताया था। तो जिराफ के बारे में क्या है कि पहले ना जिराफ की छोटी नेक होती थी। ये बस में बाद में जो जितने छोटे पेड़ थे ना वो खत्म हो गए और ओनली जो बड़े पेड़ थे वो बचे थे। अब जिराफ को अपने खुद के लिए क्या चाहिए था? खाना। तो उस खाने के लिए उसने क्या किया? अपनी गर्दन को बढ़ा लिया। ये बस में ये किसका कहना था? लेमार्क का। यहीं अगर डार्विन की बात करें तो डार्विन ने क्या बोला कि छोटी और बड़ी गर्दन दोनों थे। ये बस में लेकिन जैसे ही जो छोटे वाले प्लांट है वो खत्म हुए तो जो छोटी वाली नेक वाले जिराफ थे वो भी क्या हो गए? खत्म। ऐसा कुछ आइडिया था डार्विन का। ये बस में दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। अब देखो जिराफ का एग्जाम्पल हो गया लेमार्क के थ्रू। केव के जो रेप्टाइल्स है या केव के जो फिश है, मतलब जो गुफा होती है उसके अंदर जो फिश होती है, मछली होती है, वो ब्लाइंड होती है। ये बस में मतलब उनको गुफा के अंदर अंधेरा होता है तो उनको आंखों की जरूरत ही नहीं है। ये बस में इसलिए आंखें क्या होगी? गायब। ये किसका कहना था? लेमार्क का। फिर इसके अलावा जो स्नेक है, ये बस में ये बस में उनके जो स्नेक के लेग होते हैं वो उनको बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे, इसलिए स्नेक के लेग भी क्या हो गए? एक टाइप से गायब हो गए। ये बस में इसका जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो क्या है? ये जो इच्छा है, विश है, वो ट्रांसफर नहीं होती। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि जैसे अपनी है वो बचपन से ह्यूमन की इच्छा है कि वो उड़े, तो आज तक तो मतलब पंख आए नहीं। ये बस में तो विशेष कभी ट्रांसफर नहीं होती। इतनी बस में ये किसका जो लेमार्क है उसका एक्सेप्शन था। पर लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। यही आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं डार्विन की। तो डार्विन ने जो अपनी बुक है वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये तो बुक का नाम है। इस बुक के अंदर उसने सब कुछ लिखा जो भी उसने देखा, जैसे डार्विन, फिंचेज या जिसके बारे में भी। तो उसने कौन सी बुक में लिखा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब बात करें इसने कौन कौन सी थ्योरी दी, तो थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन की। जो जिसको नेचुरल सेलेक्ट करेगी वो नेचर के साथ चला जाएगा। ये बस में ही। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो भी किसने दी थी? डार्विन ने। यहाँ से नेट में क्वेश्चन आता है। तो देखो डार्विन पहला पॉइंट तो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की। ये बस नहीं, जितना भी जो स्पीसीज का जो ओवर प्रोडक्शन है वो भी किसने बताया? डार्विन ने। या फिर एक स्पीसीज के अंदर जो इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन है वो भी किसने बताया? डार्विन ने। इसके अलावा जो डार्विन ने थ्योरी दी वो बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। ये बस में जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा नेचर के अंदर। ये किसने दिया? डार्विन ने। और यहाँ से नेट में क्वेश्चन आता है। इसके बाद बात करें नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी वो नेचर के साथ चला जाएगा। अब डार्विन की जो थ्योरी है उसका एक एग्जांपल है पेपर्ड मोथ। ये बस में क्या नाम है? पेपर्ड मोथ। ये बस में ये क्या होते हैं? ये पेड़ के जो छाल है उस पे रहते हैं, उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है 3TC। ये बस में 3TC या साइटोसाइन बोल दो। अगर साइटोसाइन में 3' OH रिमूव कर दे, ये बस में जो 3' का OH है उसको रिमूव कर दिया तो उसका नाम हो जाए लेमिरिसिडिन। इनकी अपन थोड़ी आगे बात करेंगे। पहले अपन पेपर्ड मोथ के बारे में पढ़ लेते हैं जो किसने दिया था? डार्विन ने। तो देखो जब 1600 से पहले की बात है, ये बस में तो उस टाइम क्या था? पोल्यूशन कम था, सीधी सी बात है। आज के टाइम जितना पोल्यूशन है उससे तो कम ही होगा। तो जो पोल्यूशन है वो कम होगा।
ये बस नहीं, पोल्यूशन कम होने की वजह से जो पेड़ की जो छाल है, ट्री का जो ट्रंक है, वो कैसा मिलता था, वाइट। कैसा होता था, वाइट। अभी पिपड़ मोथ एक तो डार्क है, डार्क पिपड़ मोथ भी होते हैं और वाइट पिपड़ भी मोथ होते हैं, मतलब काले भी होते हैं और वाइट भी होते हैं। ये बस में। अब इसके बाद बात करें कि देखो उस टाइम ट्रंक कैसी थी, वाइट। ये बस नहीं, तो वाइट पे अगर पिपड़ मोथ बैठ गए, वैसे वाइट ट्रंक जो पेड़ का जो छाल है उस पर बैठ गए, ये बस में, तो वो नहीं दिखेंगे, सीधी सी बात है, वो नहीं दिखेंगे। किसको, प्रीडेटर को, प्रीडेटर को नहीं दिखेंगे। तो जो वाइट वाले पिपड़ मोथ है वो नॉट इजीली विजिबल, वैसे में मतलब ये नहीं दिखेंगे, तो इनका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, इनका नंबर बढ़ेगा। जो डार्क वाले हैं वो इजीली प्रीडेटर को दिख जाएंगे, तो वो प्रीडेटर पीपड़ मोथ को खा जाएगा। ये बस है, ये दिख जाएंगे, इसलिए इनका इजीली क्या हो जाएगा, प्रिडिशन। ये बस है, तो इनका नंबर फ्यूचर में क्या होगा, डिक्रीज। इतनी बस में, ये कब की बात है, जब 1600 से पहले की बात है। ये वैसे ही, अब इस डार्विन क्या बोलता है कि दोनों थी, डार्क भी था वाइट भी था। तो उस टाइम 1600 से पहले पोल्यूशन था नहीं, तो ट्रंक कैसा था, वाइट था पेड़ का। ये बस में, उसकी वजह से जो वाइट का नंबर है वो तो ज़्यादा रहा, क्योंकि जो प्रीडेटर है वो उनको देख नहीं सकता था। और जो डार्क है वो इजीली दिख जाते थे, जो पेड़ के ट्रंक है उसके ऊपर रहते थे, तो वहां से इजीली दिखते, इसलिए उनका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज। थे तो दोनों ही। ये बस में, ये क्या कहना था डार्विन का। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो कि जो व्हाइट पेपर्ड मोथ है वो एबल है, मतलब हाइड होने के लिए, मतलब छुपने के लिए बैकग्राउंड के अंदर, क्योंकि बैकग्राउंड भी कैसा है इनका, व्हाइट रंग है। तो इसलिए व्हाइट का नंबर बढ़ा और डार्क का नंबर कम। ये होगी जब 1600 से पहले की बात है। अब बात करते हैं 1600 के बाद हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई इंडिया के अंदर। ये बस में लगभग कब, 1658 के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो गया। कैसा हो गया एनवायरनमेंट, पोल्यूट हो गया। उसकी वजह से जो ट्री का कलर है, मतलब जो छाल है, जो ट्रंक है, ये वैसे में उसका डार्क हो गया। तो अब क्या होगा, डार्क हो गया पेड़, ये वैसे में जो पेड़ का जो छाल है वो डार्क हो गया, ट्रंक डार्क हो गया। तो इसकी वजह से जो डार्क है वो तो हाइड होने लग जाएंगे, मतलब वो तो दिखेंगे नहीं प्रीडेटर को। तो डार्क का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। और जो व्हाइट है वो इजीली दिख जाएंगे, तो प्रीडेटर किन को खाएगा, व्हाइट को। तो व्हाइट का नंबर कम हो जाएगा। ये बात है जब इंडस्ट्री से। फिर उसके बाद क्या डिस्कवर हुई, इलेक्ट्रिसिटी। क्या डिस्कवर हुई, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई ना, तो क्या हुआ, जो एनवायरनमेंट है वो जो पोल्यूट था उससे ग्रीनरी की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब जैसा पहले था ना, जैसे वाइट, ये बस में ग्रीनरी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पेड़ डार्क हुए थे वो वापस कैसे हो गए, वाइट। तो अब वहां पे कौन छिप जाएगा, वाइट आराम से छिप जाएगा, उनको प्रेडेटर नहीं खाएगा, तो वाइट का नंबर बढ़ेगा। ये बस में। और डार्क का नंबर कम होगा, क्योंकि डार्क इजीली दिख जाएंगे। डार्क बोले तो डार्क पीपड़ मोथ, ये बस में इनका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही वाइट ट्रक पे बैठेंगे तो आराम से प्रीडेटर को दिख जाएंगे, और उनका नंबर क्या हो जाएगा, कम। ये वैसे ही, मतलब डार्विन का कहना था होते दोनों हैं, ये वैसे ही, एक कम हो जाता है एक ज़्यादा हो जाता है, ये डार्विन का कहना था। फिर इसके अलावा डार्विन ने एक और एग्जांपल दिया, ड्रग रेजिस्टेंट एचआईवी। ये बस में, इसमें क्या होता है, एक ड्रग का नाम बचा है जिसका नाम है 3TC, मतलब साइटोसिन में से जो 3 प्राइम हुआ है वो रिमूव कर दो, तो उसका नाम होता है लेमिविडिन। ये बस में, तो मतलब क्या होता है कि कोई जो बैक्टीरिया या कुछ भी है, ये बस में, वो ड्रग रेजिस्टेंट कैसे हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि पहले तो रेजिस्टेंट और सेंसिटिव दोनों होते हैं। कोई कॉलोनी है मान लो, उसमें रेजिस्टेंट और सेंसिटिव दोनों बैक्टीरियाज होते हैं, ये बस में, या कुछ भी हो, दोनों होते हैं। ये बस है, सेंसिटिव मतलब जिससे फर्क पड़ेगा, मतलब अगर अपन ने जो ड्रग दिया उससे वो मर जाएगा, और रेजिस्टेंट मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही ड्रग दिया तो अब क्या बचे, ओनली रेजिस्टेंट बचे, सेंसिटिव थे वो सारे खत्म हो गए। अब बहुत सारे सालों के बाद क्या होगा, ओनली किसका नंबर बढ़ेगा, रेजिस्टेंट का। किसका नंबर बढ़ेगा, रेजिस्टेंट का। ये बस में, इसकी वजह से क्या होगा, अगर अब अपने इसको ड्रग देंगे तो इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे ही क्या है, रेजिस्टेंट। ये बस में, तो ये डार्विन का कहना था दोनों थे, लेकिन सेंसिटिव वाले अपन ने खत्म कर दिए, और उसके बाद क्या बचे, ओनली रेजिस्टेंट। अब देखो, ये तो हो गया डार्विन और लेमार्क की बात। ये वैसे लेमार्क ने तो दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, और डार्विन ने दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। अब बात करते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके 3 टाइप। ये वैसे यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आया था और आगे भी आता रहेगा, तो यहाँ से जो ये 2 पेज है वो आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद बात करें कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके 3 टाइप्स है। ये बस में आई। तो पहला है डायरेक्शनल, फिर है स्टेबिलाइजिंग और डिसरप्टिव। ये बस आई। तो डायरेक्शनल की बात करें तो इसमें एनवायरनमेंट शिफ्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ऊपर ऊपर से बात करें तो डायरेक्शनल जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कैसे होता है, एनवायरनमेंट उसमें शिफ्ट हो जाता है पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। स्टेबिलाइजिंग में एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता। और डिसरप्टिव, अब तीनों की बात करते हैं तो 3 टाइप आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शनल, स्टेबिलाइजिंग और डिसरप्टिव। इतनी बात समझ आ गई।
तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शनल, किसका टाइप है, नेचुरल सिलेक्शन का टाइप है। इसमें क्या होता है, देखो पहले मान लो ये ग्राफ यहाँ पे बना रखा है, ये बस में, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बस है, और इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लिख रखा है, और बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मीन, और जो मीन से लेके जैसे पॉजिटिव तक है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बस में। अब इसके बाद क्या हो कि मीन शिफ्ट हो जाए एक साइड, मीन शिफ्ट हो जाए एक साइड, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं हो, मतलब ये ग्राफ क्या हो यहाँ से उठ के थोड़ा सा आगे चले जाए टिप से, ये बस में। तो आपको ये वाला ग्राफ ध्यान में नहीं रखना है, ये नहीं आएगा, ये बस में, ये तो पहले वाला दिखा रखा है कि पहले वाले से आगे शिफ्ट हो गया, ये बस में, तो ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब जो पहले ग्राफ था उससे आगे ग्राफ मतलब चला जाए। या इसको देखो यहाँ पे मीन 7 पे था, अब कितने पे आ गया, 11 पे, ये बस में, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, मतलब इसमें जो मीन है वो शिफ्ट होता है, बीच वाला पॉइंट है वो शिफ्ट होता है 7 से 11, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, ये बस में। तो देखो यहाँ पे ग्राफ था, फिर ये आगे सरक गया, ये बस में आगे चला गया, इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो जिराफ, ये बस में, जिराफ में देखो क्या बोल रखा है कि सर्वाइवलिटी, मतलब कौन सर्वाइव करेगा, और नेक साइज, ये बस में, गर्दन की साइज। तो जिराफ की जो नेक साइज है वो जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी सर्वाइवलिटी भी बढ़ेगी, जिंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो ये बात होगी। एक किसकी बात करते हैं अपन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन की। अब इसके बाद स्नैक की बात करें, तो स्नैक में क्या होता है कि सर्वाइवलिटी और जो लार्ज साइज है स्नैक की उसकी बात करते हैं। लार्ज साइज नहीं है, लेग साइज है, मतलब जो पैरों की साइज है। तो देखो जो पैरों की साइज अगर छोटी होगी तो उसकी सर्वाइवलिटी बढ़ेगी, ये बस नहीं, क्योंकि उसको रेंगना होता है, तो उसको लेग की ज़रूरत नहीं है, ये बस नहीं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको सीधा से याद रखना है, डायरेक्शनल में मीन शिफ्ट होता है एक साइड, ये बस में, और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। और ग्राफ यहाँ पे है तो थोड़ा आगे चला जाएगा, ये बस में, ये आपको ध्यान रखना है, ग्राफ से भी आ सकता है ये बस में, और थ्योरी से भी आ सकता है। तो इसमें आपको एक पॉइंट रखना है, जो एनवायरनमेंट है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में, वो फेवर करता है एक्सट्रीम करेक्टर को, मतलब एक करेक्टर को फेवर करेगा ओनली, एक्सट्रीम करेक्टर को, ये बस में। जैसे मान लो टोल और ड्वार्फ है, ये बस में, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक्सट्रीम करेक्टर होते हैं, ये बस में, मतलब एक्सट्रीम मतलब सबसे ज़्यादा भी और सबसे कम भी, ये बस में। तो एनवायरनमेंट ओनली कितनों को फेवर करेगा, एक करेक्टर को, एक्सट्रीम करेक्टर को फेवर करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बस में, ये नाम आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करें स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, ये बस में। तो स्टेबलाइजिंग की बात करें तो इसमें एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, ये बस में। जो एवरेज फिनोटाइप है, ये बस में, या जो बीच का जो फिनोटाइप है, करेक्टर है, उसको फेवर होता है इसमें, ये बस में। जो बीच में होगा मतलब मीडियम होगा जो करेक्टर, उसको फेवर किया जाएगा। इसमें मीन कैसा रहता है, सेम। इसमें मीन कैसा रहता है, सेम, ये वैसे मतलब बीच वाला पॉइंट है वो सेम रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, या तो मतलब शॉर्ट हो जाएगा या लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनवायरनमेंट है वो फेवर करेगा ओनली जो एवरेज करेक्टर या फिनोटाइप का, ये आपको थ्योरी पता होना चाहिए, मतलब जो बीच के करेक्टर होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो बीच वाला एवरेज है उसको फेवर करेगा। तो इसमें ग्राफ क्या होता है, पहले ऐसे है, मान लो ये जो ब्लैक लाइन वाला है ये ग्राफ था पहले, तो ये मतलब सिकुड़ जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ से, तो मीन तो सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या हो गया, छोटा। इतनी बात में आ गई। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि ये किसका है, स्टेबलाइजिंग का। स्टेबलाइजिंग मतलब एवरेज फिनोटाइप को फेवर करने वाला। इसका एग्जांपल है ह्यूमन बेबी। आपको पता है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो अगर उसका बहुत ज़्यादा वेट है तो भी वो सर्वाइव नहीं करेगा, बहुत कम वेट है तो भी सर्वाइव नहीं करेगा। जो 20 का जो वेट होता है, लगभग मीडियम सा वेट है, उसमें वो सर्वाइव करता है। इतनी बात में आ गई। तो ये क्या होता है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब बात करें डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन की, ये बस में, इसमें क्या होता है, मीन भी शिफ्ट हो जाता है, मीन शिफ्ट हो जाता है। जैसे इसमें बात करें रेबिट्स की, किसकी, स्टडी ऑन रेबिट्स, ये बस में, इनकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जब नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है तब तो ग्राफ ऐसा रहता है, मतलब बीच में मीन, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे नेचुरल सिलेक्शन के बाद की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो है एनवायरनमेंट है वो, मतलब जो मीन है वो शिफ्ट हो जाएगा, और देखो दो पीक बन जाएंगे, ये बस में ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा दो पीक हो जाएंगे, और बीच में से क्या होगा, डिक्लाइन। ये बस में, तो जो एवरेज जो फिनोटाइप था ना वो तो घटेगा, ये समझ में आई। और जो ये वाले समझ गए, ये एनवायरनमेंट 1 और एनवायरनमेंट 2, ये जो दो पीक है ये बस में, ये सर्वाइव करेंगे। तो अगर ग्राफ ऐसा हो जाए, ग्राफ ऐसा हो जाए या मेन शिफ्ट हो जाए, तो ये किसका होता है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन की, ये बस में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ आपको ग्राफ से पता होना चाहिए, या नाम से ग्राफ पता होना चाहिए, ये बस में। तो बात करें तो डायरेक्शनल में कैसा होगा, ये ग्राफ है, फिर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, मीन चेंज हो जाएगा, ये बस में, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद बात करें
इसमें जो डायरेक्शनल है उसमें एनवायरनमेंट फेवर करता है एक्सट्रीम करेक्टर्स को, ये बस में आई, या फिर ओनली वन करेक्टर, एक्सट्रीम मतलब सबसे बड़ा या सबसे छोटा, ये बस में। फिर उसके बाद बात करें स्टेबलाइजिंग की, तो इसमें एवरेज फिनोटाइप को फेवर करते हैं। ग्राफ कैसा होता है, पहले ऐसे है तो बीच में आ जाएगा ये बस में, इसमें मीन सेम रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, कम। फिर उसके बाद बात करें डिसरप्टिव, तो इसमें ग्राफ, इसमें मीन शिफ्ट होता है और ग्राफ कैसा हो जाएगा, दो एनवायरनमेंट बन जाएंगे, दो एनवायरनमेंट चेंज बन जाएंगे और दोनों क्या करेंगे, सर्वाइव, बीच वाला डिक्लाइन। इतनी बात समझ आई। तो ये क्या है, तीन टाइप है नेचुरल सिलेक्शन की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। एंड वेरी थैंक यू बच्चों।